The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. UTI म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं और उन्हें सिंपल बनाते हैं। आज के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अगर बताऊं तो वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग। बच्चों की शिक्षा का प्लानिंग करना इतना क्रूशल होता है उनके फ्यूचर फाइनेंशियल को शेप करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड्स का ऐसा रोल होता है कि उनके न सिर्फ एजुकेशन सेविंग्स को ग्रो करने में मदद कर सकती है बल्कि रिस्क को भी मैनेज करने में मदद कर सकता है, और इसी के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में ये कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर फरहाद गाड़ीवाला के साथ, जो कि हैं हेड ऑफ प्रोडक्ट्स UTI AMC। मिस्टर गाड़ीवाला, आपका स्वागत है इस सीरीज में। थैंक यू एनी। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि बच्चों की शिक्षा की योजना में म्यूचुअल फंड्स क्यों पेरेंट्स ने कंसिडर करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कई फ़ायदे होते हैं। मतलब आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल है, आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, विकल्प है अलग अलग चूज़ करने का, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के भी ऑप्शन है। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पोटेंशियल की बात करें तो स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं, बट आपको थोड़ा लंबे समय के लिए रहना पड़ेगा। बाकी डाइवर्सिफिकेशन है। जो डाइवर्सिफिकेशन होती है बेसिकली आप अगर अलग अलग एसेट क्लासेस में डाल सकते हैं आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड्स में, लाइक SIP जो आपने सुना होगा, विच इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप छोटी छोटी किश्तों में आप हर महीने या वट एवर आपकी पीरियडिसिटी है उसके हिसाब से पैसे डालते जाइए, तो आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी किटी हो जाएगी, बड़ा कॉर्पस हो जाएगा अपने बच्चे के लिए। और होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके जो पोर्टफोलियो को जो संभालते हैं, जो स्कीम को संभालते हैं, वो फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास संसाधन भी है, जो रिसोर्सेज भी है वो स्कीम को मैनेज करने के लिए। तो इन सब फायदे के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बच्चे लोग के इन्वेस्टमेंट के लिए तो देन येस, म्यूचुअल फंड्स इज़ अ गुड ऑप्शन। तो बच्चों की शिक्षा के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स सही होंगे? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के पहले अपने को माता पिता को देखना पड़ेगा, कई चीज़ों के पे ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जैसे कि बच्चे की उम्र क्या है, आपको ये पैसा कब चाहिए, कितने टाइम बाद चाहिए, कितनी जोखिम लेनी है, उनकी जोखिम लेने की क्षमता, फिर उसके हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन देखना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आप अपना एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपका एक ये गोल अचीव कर सकता है। आप चाहे तो चिल्ड्रन फंड्स कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें बोथ इक्विटी एज वेल एज फिक्स्ड इनकम का पार्टिसिपेशन रहता है, तो वो बेसिकली बोथ ग्रोथ एज वेल एज रिस्क बैलेंस करता है। उसमें 5 साल का रॉक इन है, सो दैट अलाउज यू टू अचीव योर गोल फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन। अगर आप देखना चाहते हो तो अदर म्यूचुअल फंड्स में आपके पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जिसमें अगेन डिफरेंट प्रोपोर्शंस होते हैं इक्विटी फिक्स्ड इनकम के। जैसे अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ले लो तो उसमें इक्विटी पोर्शन कम रहेगा, तो आपका वोलेटिलिटी कम रहेगा आपकी, बिकॉज ऑफ दैट जिनको वोलेटिलिटी सहनी नहीं है आपके कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स रह सकते हैं, जिनको जोखिम कम लेना है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड एक और कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, पर उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो जो अगर आपका लंबे समय तक का स्कोप है इन्वेस्ट करने के लिए, देन उसके लिए आप उसमें रख सकते हैं। सो दैट्स वन। देन देर आर बैलेंस फंड्स और मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड जिसको बोलते हैं, और मल्टी एसेट वो अलग अलग एसेट क्लासेस में करते हैं, जैसे कि इक्विटी फिक्स्ड इनकम उनमें डायनामिकली एडजस्ट करता है, या तो इफ़ यू वांट टू टेक कमोडिटीज तो आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया। वैसे अलग अलग फंड्स आपके पास कैटेगरीज है जिसमें माता पिता इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑल दिस हाइब्रिड फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स ट्राई एंड प्रोवाइड यू ओवरऑल ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक मिश्रण।
सो आप इसमें कर सकते हैं डेफिनेटली। जी बिल्कुल। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के प्लानिंग में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे मदद कर सकती है। एजुकेशन की प्लानिंग में हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि आप SIP फॉलो करें, क्योंकि इसमें बेनिफिट है कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। Right. आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट, मतलब जो मार्केट के उतार चढ़ाव है वो आप कैप्चर कर सकते हैं उसमें अच्छी तरह। एंड छोटी छोटी किस्तों में माता पिता इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। सो अगर देखना चाहिए SIP के मेन लाभ अगर मैं बताऊं तो होता है डिसिप्लिन। आप एक नियमित तरीके और अनुशासित तरीके से आप हर महीने कुछ या कोई भी पीरियड के हिसाब से आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। दूसरा है कंपाउंडिंग का बेनिफिट, जो जितना लंबा आप रहोगे उतना लंबा आपको उतना बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग के लिए जी। और दूसरा है कि आप अगर देखना चाहें तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में होता है, जो मार्केट का उतार चढ़ाव है तो SIP उसको अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। सो वो हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेफिनेटली बच्चे का अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो कॉर्पस के लिए, देन यूज SIP एंड यू नो एट एनी पॉइंट इन टाइम ये SIP जैसे आपकी इनकम भी बढ़ती है या आपका बिजनेस भी अच्छा कर रहा है तो आप उसको स्टेप अप भी करो, मतलब आप उसको थोड़ा बढ़ाओ। तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्टेप अप SIP इन्वेस्टमेंट या लमसम डाल दो आपके फाइनेंशियल गोल्स रीच करने के लिए। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड SIP। अब जब एजुकेशन प्लानिंग कर ही रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, SIP के बारे में बात की, तो पेरेंट्स को फिर प्लानिंग में कितना म्यूचुअल फंड्स निवेश करना चाहिए? सो इट ऑल डिपेंड्स। आपको पहले जानना पड़ेगा, आपको बेसिकली चालू करना पड़ेगा, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा आप जिस कोर्स में आपका बच्चा जाना चाहता है उस कोर्स की अभी फी क्या है जी। से लेट से एक उदाहरण के तौर पे मैं जस्ट देता हूँ तो आप समझ सकते हैं, मतलब माता पिता भी समझेंगे। बेसिकली अगर आप ये 10 साल में आपका बच्चा है और अगले 10 साल में उनको ये फीस चाहिए रहेंगी जी। तो अगर आप 10 लाख का कॉस्ट है आज के टाइम पे, तो महंगाई के हिसाब से अगर महंगाई दर हम 8% भी लें तो वो कॉस्ट 10 साल बाद 21-22 लाख का होगा जी। तो दैट विल बी अ बिग कॉस्ट। सो यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट नाउ। आजकल हमारे म्यूचुअल फंड्स है, बाकी के फाइनेंशियल वेबसाइट्स है, आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्लान आउट योर बेसिकली द कॉर्पस फॉर योर एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। तो म्यूचुअल फंड्स को पेरेंट्स को कितना ध्यान देना चाहिए कि कब निवेश शुरू कर सकते हैं वो? माता पिता को जितना जल्दी हो सकते उतना शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे लोग के गोल्स के लिए, बिकॉज उससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। मतलब जितना लंबा टाइम उतना लंबा समय उतना कंपाउंडिंग का मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट को। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे को पर्सनली पूछे तो मैं बोलूँगा जैसे बच्चे पैदा होते हैं बैंक अकाउंट खुलवा दिया, यू शुड स्टार्ट दैट्स हाउ। जितना जल्दी हो सके मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। वो फिर बच्चा जिस फील्ड में करना चाहिए आप अपनी किटी बना ली है, अपनी कॉर्पस बना लिया एक बच्चे के लिए, फिर वो जिसमें करना चाहता है वैसे। ऑलराइट। तो क्या पेरेंट्स भी इसके ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं या इसे बदल सकते हैं? मेरे हिसाब से माता पिता को ट्रैक करना ज़रूरी है, अपने इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करना ज़रूरी है जी। बिकॉज अगर आप जैसे जैसे रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एसेट एलोकेशन चेंज हुआ है नहीं हुआ है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता भी चेंज होती है। आप जैसे बढ़ते हो लाइफ में तो आपका इनकम भी बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायनामिक होती है, जो चेंज होती है। तो आपको हर साल ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, पीरियडिकली एडजस्ट भी करना चाहिए सो दैट आपका एसेट एलोकेशन सेम रहे। सो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एजुकेशन की प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं बेहतर म्यूचुअल फंड्स के साथ, इसके बारे में हमने आज चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आज जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपको सुनने मिले हैं उससे आपकी मदद होगी अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करने में। मिस्टर फरहाद गाड़ीवाला जो हमारे एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस के साथ आए हुए हैं आज के इन वैल्यूएबल टिप्स शेयर करने के लिए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मिस्टर गाड़ीवाला। थैंक यू एनी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड रिमेंबर, समझदारी से योजनाएं बनाएं और समझदारी से निवेश करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ तो ज़रूर आएंगे, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।
The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit www.utimf.com/service-request/KYC. Please deal with only registered mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under intermediaries/market infrastructure institutions. All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and or visit scores.sebi.gov.in. Or to escalate, investors may visit smartodr.in/login, online dispute resolution portal. This material is part of Investor Education and Awareness Initiative of UTI Mutual Fund.